ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज बारी है बेस्ट 5G कैमरा फोन्स देखने की। और अगर कैमरे की बात करते हैं गाइस तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो बहुत ही मस्त होते हैं। नंबर वन, ऑफ कोर्स जो कैमरे की क्वालिटी होनी चाहिए वो सुपर्ब होनी चाहिए, यानी कि चाहे मेन कैमरा ही हो क्यों वो बढ़िया फोटोज देना चाहिए। सेकंड क्या है कि सेटअप अच्छा होना चाहिए, यानी कि कोई फालतू के सेंसर नहीं होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लो प्राइस में ये चीज़ मिल जाती है लेकिन वहाँ फोटो से क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड क्या है कि सीपीयू अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो इमेज प्रोसेसिंग आती है जिससे कलर्स वो HDR वर्क करता है वो अच्छा होना चाहिए। और एट द लास्ट मिसलेनियस फीचर्स, यानी कि वीडियो क्वालिटी ठीक होना चाहिए, ओवरऑल फ़ोन अच्छा होना चाहिए, लाइट वेट टाइप होना चाहिए, यूसेज एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. सबसे कम प्राइस में आप जो फ़ोन ले सकते हैं अगर कैमरा की प्योरिटी है तो वो है iQOO Z6 Lite। 50 MP का सेंसर है लेकिन फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आती हैं। बाकी दो सेंसर हैं, बाकी क्या दिखने में तो आपको 3 लग रहे होंगे लेकिन एक्चुअली में एक ही वेस्ट 2 MP वाला सेंसर है, लेकिन मेन क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। जो CPU यहाँ पे दिया गया है वो Snapdragon 4 Gen 1 है। प्राइस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो कम प्राइस में आपको बढ़िया फोटोज़ की क्वालिटी चाहिए देन आपको जाना चाहिए iQOO Z6 Lite पे। अगर आपको एक ओवरऑल वेल बैलेंस सेटअप वाला फ़ोन चाहिए फॉर दी कैमरा देन आपको जाना चाहिए Samsung Galaxy F23 5G पे। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है और 50 MP मेन, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP मैक्रो। और सैमसंग के फ़ोन्स इन जनरल फ़ोटोज़ के लिए बढ़िया काम करते हैं कि जो क्वालिटी है वो अच्छी आती है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे अमेजिंग क्या है कि आप रियर कैमरे से 4K 30 FPS के वीडियोस बना सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही रेयर है बिकॉज जो 5G चिप मिलते हैं इस प्राइस में वो बहुत ही बेकार होते हैं। सेल्फी कैमरा भी इसका बहुत ही बढ़िया है, तो सेटअप वाइज भी ठीक है, कैमरे की क्वालिटी के लिए भी ठीक है, वीडियो क्वालिटीज़ भी ठीक है। फोटोज़ की क्वालिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप जा सकते हैं Realme 10 Pro में। यहाँ पे आपको मिलता है 108 MP का सेंसर, जो कि गाइस काफ़ी बढ़िया फ़ोटो देता है। वो इसलिए कि थोड़ा सा सेंसर पुराना हो गया है और बहुत ही ऑप्टिमाइज हो चुका है आजकल मोस्ट ऑफ द CPUs के हिसाब से। और ये फ़ोन ओवरऑल है भी बहुत बढ़िया, स्पेशली डिस्प्ले इसका बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो एक्सेलेंट फोटोज़ क्वालिटी चाहते हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं इस फ़ोन को। और इस फ़ोन की सेल्फी भी बहुत ही अच्छी आती है, लाइक जिनको ज़्यादा पसंद है ना ये रील्स और वो सब बनाना, तो उनके लिए ये फ़ोन बहुत ही रिकमेंडेड है। नेक्स्ट फ़ोन जो आप गाइस इस प्राइस में कंसीडर कर सकते हैं वो है Samsung Galaxy M33। अब ये फ़ोन थोड़ा सा पुराना हो गया है, M34 आने वाला है। अब कम प्राइस में ये फ़ोन बहुत ही एक्सेलेंट फीचर्स ऑफर करता है। देखिए 50 MP का सेंसर तो है लेकिन यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा भी मिलता है, अल्ट्रा वाइड भी है, डेप्थ और मैक्रो भी दिया जाता है। रियर कैमरे से आप 4K 30 FPS के वीडियोस भी बना सकते हैं। सेल्फी थोड़ा सा लेट डाउन है, यहाँ पे जस्ट 8 MP दिया गया है। एक और फ़ोन आप ले सकते हैं इस प्राइस में, वो है Moto G82। अब ये स्टॉक एंड्रॉइड फ़ोन है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, लैग फ्री कैमरा एक्सपीरियंस मिलता है। देखिए लाइट वेट है और सेटअप वाइज 50+8+2 यानी कि 2 अच्छे कैमरे सेंसर दिए गए हैं। 2 तो ऑफ कोर्स बाई 2 गेट 1 मिलता है, तो यहाँ पे ऑफर चलता है। वीडियोस में आप 4K नहीं बना सकते लेकिन 1080p 60 FPS दिया गया, तो कभी कभी ज़्यादा फ्रेम रेट के भी एडवांटेज होते हैं। अगर आप ज़्यादा मूविंग वीडियोस बनाते हैं तो ज़्यादा फ्रेम रेट से आप थोड़े से स्मूथ वीडियोस बना सकते हैं। सेल्फी 16 MP की है जो कि बढ़िया, यानी कि आप अच्छी खासी सेल्फी भी ले सकते हैं। और इसका CPU भी काफ़ी ठीक ठाक है इस प्राइस के हिसाब से। अब कुछ फ़ोन्स गाइस और हैं इस प्राइस में जो आप लोग कहेंगे क्यों नहीं लिया। iQOO Z6 Pro एक और फ़ोन उसमें से है। अब इस फ़ोन के साथ मुझे प्रॉब्लम क्या लगती है ना कि ये थोड़ा पुराना हो गया और डिस्प्ले इसका उतना सुपर पावरफुल नहीं है, और फन टच OS थोड़ा सा कैमरा एक्सपीरियंस को मुझे लगता है लैग बना देता है बिकॉज बग्स भी आते हैं, कैमरा अक्सर फ्रीज कर जाता है। तो दैट्स वाई मैं iQOO Z6 Pro को नहीं ले रहा हूँ। Realme 9 Pro Plus कैमरा आपके लिए प्रेफरेंस है तो आप इस फ़ोन को 20-21 में बाई कर सकते हैं। OIS मिलता है, 50 MP का Sony IMX766 है जो कि बहुत ही क्रेजी परफॉर्म करता है। तो Realme 9 Pro Plus एक एक्सेलेंट ऑप्शन है फॉर द लो लाइट फोटोग्राफी एंड विद द स्मूथ वीडियोस। Redmi Note 12 Pro, अब यहाँ पे देखिए फीचर्स बड़े ही अच्छे हैं।
50 MP सोनी MX766 है जो कि काफ़ी एक्सेलेंट शॉट्स तो देता है, आप जानते हैं। यहाँ पे आपको OIS भी मिलता है और आप 4K 30 FPS के काफ़ी स्मूथ वीडियोस बना भी सकते हैं। तो ये फ़ोन कैमरा सेंट्रिक भी है, लाइट वेट भी है, दिखने में ब्यूटीफुल है, स्लिमेस्ट 5G फ़ोन इन द वर्ल्ड। कैमरे के लिए भी ये अच्छा है। देखिए फोटोज़ क्वालिटी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम ऑल इन वन बेस्ट इन क्लास है। 50 MP 766 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन सेटअप इसका बहुत ही कमाल का है। ड्यूअल 50 MP आपको यहाँ पे मिलता है, प्लस एक 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है, यानी कि मेन सेंसर ठीक है, लेकिन अल्ट्रा वाइड आपकी प्रायोरिटी है तो आप यहाँ से सुपर्ब अल्ट्रा वाइड ले सकते हैं। इस फ़ोन के रियर कैमरे से आप 4K 30 FPS के वीडियोस बना सकते हैं। कौन सी कि यहाँ पे आपको OIS नहीं मिलता है, और फ्रंट कैमरे से भी आप यहाँ पे 4K के वीडियोस बना सकते हैं। रियर कैमरे से आप यहाँ पे काफ़ी मैक्रो वीडियो भी बना सकते हैं जो कि अगेन 4K रेजोल्यूशन के होते हैं। तो सेटअप वाइज ये बहुत ही अच्छा है, बोथ फ्रंट एंड बैक। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा फ़ोन बाय कर सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A52s। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा सा पुराना है, लाइक 1-1.5 साल के आसपास होने वाला है, बट अपडेट के मामले में बहुत ही तगड़ा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नया फ़ोन जो है A53 उसमें भी सेम कैमरा सेटअप है, लेकिन A52s में अच्छाई इसलिए है कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और उसकी कैमरा परफॉर्मेंस गाइस काफ़ी अच्छी होती है। इस फ़ोन का सेटअप बहुत ही कमाल का है और आप अच्छे खासे यहाँ से क्लोजअप वीडियोस, अल्ट्रा वाइड और हायर मेगापिक्सल भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑन टॉप यहाँ से आप 4K वीडियोस भी बना सकते हैं। सेल्फी यहाँ पे 32 MP की और सेल्फी वीडियोस भी आप 4K क्वालिटी बना सकते हैं और स्मूथ वीडियोस भी यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। वाटरप्रूफ फ़ोन भी है, तो हर तरीके से आपके लिए बढ़िया। अगर आप आउटडोर पे जाते हैं, अंडर वाटर शॉट भी लेना चाहते हैं, तमाम तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस फ़ोन के साथ में। अनदर फ़ोन आप ले सकते हैं, वेल मैं स्ट्रेट वे रिकमेंड नहीं करूँगा, वो है Oppo Reno 8। ये ऑप्शनल है, मेरी लिस्ट में नहीं है, बट इस फ़ोन की गाइस सेल्फी बड़ी ही कमाल की है, रियर कैमरा अच्छा है, तो Oppo Reno 8 आप ले सकते हैं। नेक्स्ट फ़ोन जो आप ले सकते हैं वो है गाइस Nothing Phone 1। यूनिक फ़ोन है, इस डिज़ाइन का कुछ कहने की बात नहीं है, वायरलेस चार्जिंग भी, वो सारी कूल फीचर तो नहीं है, लेकिन कैमरे टर्म में अच्छा है। 50+50 तो मेन सेंसर तो अच्छा ही है, और यहाँ से भी आप अमेजिंग अल्ट्रा वाइड ले सकते हैं। यहाँ पे आपको OIS भी मिलता है, 4K वीडियोस भी बना सकते हैं। सेल्फी भी इसकी ठीक ठाक है, 16 MP है। एट द लास्ट गाइस गूगल का फ़ोन है, यहाँ पे आपको ड्यूअल सेंसर मिलता है, 12+12। कोई भी क्रेजी हायर मेगापिक्सल नहीं है, लेकिन जनरली लोग विदाउट हायर मेगापिक्सल मोड ही फ़ोटोज़ लेते हैं। एक्सेलेंट फ़ोटोज़ यहाँ से आप ले सकते हैं, सुपर्ब शॉट, नेचुरल लुकिंग शॉट आते हैं। वीडियोज़ में भी बहुत ही कमाल का है, 4K 60 विद द सपोर्ट ऑफ OIS। सेल्फी 8 MP की है, लेकिन जो डिटेल्स क्वालिटी आती है वो बहुत ही ऑसम है। iQOO 9 SE ये 30-31 तक मिलता है, लेकिन इस फ़ोन के साथ प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है ना कि इसमें थोड़ा सा वार्मर टोन ज़्यादा मुझे मिलता है जब भी मैं वीडियोस या फोटोज़ लेता हूँ। सो या गाइस, ये रहे आज के लिस्ट टॉप 10 फ़ोन्स जो मैंने बताए, और ऑप्शनली मैंने आपको 3-4 फ़ोन और बता दिए, तो 14-15 फ़ोन आप मान सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन सुपर परफेक्ट है इस प्राइस में, या जिस प्राइस आप लेना चाहते हैं, और कोई फ़ोन अगर मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं उसको दोबारा री-इवैल्यूएट करूँगा और देखूँगा क्या वो हमारी लिस्ट में आता है कि नहीं आता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।